मैं मित्रजीत। चलिए आपको एक और नए वीडियो के सफ़र पर ले चलते हैं। इसका विषय आप थोड़ा-सा अलग देख रहे होंगे और मैंने कुछ वीडियो अ, फाइनेंशियल और आपके सामान्य कारोबार के संबंधित बनाया और उसके बाद मुझे बीच में मेरे ही मन में एक प्रश्न आया। अभी हाल में 21 तारीख को विश्व योगा दिवस मनाया गया और पूरी दुनिया के लोग योग किए। यह बहुत अच्छी बात है और इसका प्रणेता भारत ही रहा। ये भी सौभाग्य की बात है। तो आज जो मेरा चर्चा का विषय है वो थोड़ा सामान्य से हट कर है। ये तब पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे, शुरू में पता नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या हमार और दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि अ, ये सभी बातें मैं सामान्य रूप से लोगों को इस पर चर्चा करते हुए नहीं देखता हूँ। थोड़ा बिल्कुल भिन्न है, भिन्न बातें करना हो सकता है आपको पसंद आए या फिर आप इस पर टीका-टिप्पणी भी करें। तो योग क्या है? मैंने उसमें एक शब्द और लगा रखा है कि सामान्य। आप जिसको योग के रूप में जानते हैं और जो करते हैं आप, इसको मैं अपनी भाषा में सामान्य योग कहता हूँ। अब भाई साहब, योग और सामान्य योग क्या हो गया? ये तो पूरा चर्चा जब खत्म होगा तब आप जान सकेंगे कि ये दोनों क्या होता है। तो योग आपको क्या लगता है? आप दुनिया की चीज़ों को भूल जाएँ, किताबों में क्या पढ़े थे वो भूल जाएँ, लोगों ने अखबारों में क्या पढ़े थे वो भी भूल जाएँ और एक सिंपल सा एक लॉजिक मन में लगाएँ कि योग मतलब होता है गणित के छोटे क्लासों में भी, नीचे क्लास में भी पढ़े होंगे कि योग का मतलब होता है जोड़। यूँ कहूँ, क्लियर हो गया कि ये जोड़ है। अगर 2 जोड़ 2, 2 प्लस 2 इसका मतलब 4। तो 4 यहाँ क्या हुआ कि 4 2 और 2, 2 चीज़ों का योग हुआ। तो इसको योग कहते हैं। योग यदि कहीं है, इसका मतलब है कि कहीं उसके टुकड़े भी हैं। बिना किसी टुकड़े का योग हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता? जैसे आप ये कहें, भाई साहब ये सिक्का तो है, लेकिन इसका फ्रंट पहलू एक पहलू है, तो दूसरा हो ही नहीं सकता। नहीं, सिक्का तभी हो सकता है जब इसके एक पहलू हों और दूसरे पहलू हों। इसी तरह योग का मतलब होता है दो चीजों का मिलन, दो चीजों का जोड़ और तब जो आप देखते हैं वो योग होता है। योग का मतलब इसका मतलब है कि वहाँ दो चीजें होगी जो आपस में मिला होगा, उसको योग बोलते हैं। ये हो गया, ये सामान्य योग की परिभाषा। अन्य ये एकदम मनोवैज्ञानिक परिभाषा मैं बता रहा हूँ। हो सकता है उपनिषदों में या किताबों में, शास्त्रों में अलग-अलग बातें होगी। मैं एक छोटी-सी बात ब रख रहा हूँ। दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट कि जिस जिस तरह के आप शीर्षासन करते हैं, आप वज्रासन करते हैं, आप हलासन करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप जो-जो चीज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों को, इन सारे योग को मैं सामान्य योग के ही श्रेणी में रखता हूँ। ये सभी मैं यूँ कहूँ, यदि मेरी अंतरात्मा से पूछे तो मैं ये कहूँगा कि ये योग नहीं है, बल्कि इसका सही शब्द होगा व्यायाम, कसरत। आप समझ रहे हैं? तो योग और व्यायाम और कसरत में अंतर है, अलग-अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। आप समझिए कि मैं क्या करता हूँ? मैंने क्या किया कि मैं एक हलासन करता हूँ। तो एक हलासन करता हूँ, तो हलासन का क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये हो सकता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड जो है, वो एक ही दिशा में बहुत दिन तक रह जाता है। हुँ? एक ही
अवस्था में रह जाता है, ये कहाँ, दिशा नहीं अवस्था में रह जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको इस तरह से टेढ़ा करते हैं और उसमें क्या होता है कि उसमें एक लचक पैदा होती है और उसमें एक नव ऊर्जा का संचार होता है। आपके हाथों में भी नव ऊर्जा का संचार होता है, तो आपको अच्छा लगता है। ये हुआ, ये मैं बता रहा हूं कि सामान्य व्यायाम के क्या फायदे हैं। इस तरह का फायदा अलग-अलग व्यायाम करने से अलग-अलग फायदा होता है। इसी चीज को सामान्य योग कहते हैं, सामान्य व्यायाम कहते हैं या सामान्य योग कहते हैं। मैं अगर सीधा-सा इसको व्यायाम कह दूँगा तो बहुत से लोग हमारे नाराज़ हो जाएँगे कि भाई साहब योग को आप केवल व्यायाम में सीमित क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो यही बात है। अब अभी आप और क्लियर हो जाएगा जब मैं अगला स्लाइड आपको दिखाऊँ। मैं एक अगला स्लाइड में जाता हूँ और यहाँ मैंने लिखा है कि चलिए ये देख लेते हैं कि आध्यात्मिक योग क्या होता है? एक स्पिरिचुअल योगा क्या हो सकता है? हालाँकि योग जो है वो केवल संस्कृत का शब्द है, केवल हिंदी का शब्द है और योग का कोई अंग्रेजी नहीं हो सकता। ये पश्चिम से जन्म लिया हुआ चीज़ नहीं है, ये पूरब के देशों से लिया हुआ चीज़ है और ये पूरब के देश बराबर ही हज़ारों सालों से इस पर बड़ी मनन और चिंतन किए हैं, इसीलिए इसका नाम यहीं जन्म हुआ। और इसका और भी एक मज़ेदार कारण है। आप देखते होंगे अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, रूस है, ये सभी देश बड़े संपन्न हैं, इनके पास बड़ा भौतिक साधन है। और ये साधन बल्कि यूँ मैं कहूँ कि इनके जितने भी आविष्कार हुए हैं पूरे दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं देशों में हुए हैं। हमारे यहाँ आविष्कार भौतिक आविष्कार बिल्कुल नहीं हुए या पूरब में नहीं हुए, यूँ कहूँ मैं पूरब के सारे देशों में नहीं हुए। तो इन लोगों के पास चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये योग की शांति नहीं थी और उन्हें उन चीज़ों की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए ये तत्पर रहे उधर। यहाँ के लोग तो आध्यात्मिक शांति में बैठे हुए थे, यहाँ के लोग परेशान नहीं थे, पूरब के लोग परेशान नहीं रहे, ये परेशान पश्चिम के लोग ही रहे। तो आप ये एक बात समझ गए होंगे। अब चलते देखते हैं आध्यात्मिक योग मेरे अनुसार क्या होता है। मैं और दूसरे अनुसार नहीं कह सकता, लेकिन मेरे अनुसार क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखूं तो ये पूरा जो अस्तित्व है, इसको आप पृथ्वी कह लें, ब्रह्मांड कह लें या आप जो कह सकते हैं इसको, इसका रूप जो है वो त्रिगुणा ही है। तीन गुण इसके हो सकते हैं, रज हो सकते। तीन गुण कौन कौन है? एक इसका रज गुण है, एक तम गुण है और एक सत्व गुण है। तीन गुण है और ये तीनों गुणों से मिल करके ये प्रकृति बनी हुई है। ये बात हजारों सालों से पहले हमारे तपस्वियों ने कह दिया, लेकिन तब पूरी दुनिया का विज्ञान का आगमन नहीं हुआ था और उस समय लोगों को ये बात समझ में कुछ आई, कुछ नहीं भी आई। आज जब पदार्थ के बारे में भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई कोई भी एलिमेंट्स जो है वो भी त्रिगुण है, वो भी तीन गुण होते हैं, उसमें भी सत्व रज और तम होते हैं। आप देखे होंगे कि उसी को हम अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। हम ये बात क्यों बता रहे हैं आध्यात्मिक योग बताने के लिए? चूंकि ये बात जब बता देंगे तब आपको समझ में आएगा। ये इसका मतलब है कि कोई पदार्थ, कोई एलिमेंट जिसको कहते हैं, वह संपूर्ण नहीं है, वह तीन तरह के तत्वों का योग होता है। यानी प्रकृति भी त्रिगुणा और आपका एलिमेंट्स भी त्रिगुणा, तीन चीजों का। तो आध्यात्मिक योग का मतलब केवल केवल ये होता है कि आप ऐसे परमात्मिक शक्ति, जिसको परमात्मा आप बोलते हैं, उस परमात्मा जो उस शक्ति है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उससे आप अलग हैं। आप पहले से ही योगमय हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप योगमय नहीं हैं। योगमय नहीं रहेंगे तो आपका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। लेकिन आप जो परमात्मा के साथ योगमय हैं, उसका बोध आपको नहीं। उसका कारण सांसारिक चीज़ों में मन का खेल खेलते रहने के कारण नहीं। और मेरे अनुसार आध्यात्मिक योग उसको कहा जाता है जब उस परम पिता परमात्मा जो आपके अंदर, जो शरीर तत्व के अंदर, जो केवल शरीर तत्व के अंदर नहीं बल्कि सभी तत्व के अंदर है, इसका बोध और अनुभव आपको हो जाए। और जब आपको बोध हो गया तो आप एक हो गए। आप और परमात्मा का अलग अलग अभी भी नहीं है, अभी भी आप एक ही साथ हैं, लेकिन आपका बोध अलग अलग, अलग अलग चीजों में खोजते, पाने की कोशिश करते। और सबसे मजेदार बात है कि इन बातों में आज हजारों सालों से इतनी भ्रांति रखी गई है, और वो भ्रांति सुलभ है, ज्यादा कठिन नहीं है, सुलभ। आपका मन कहता है तो वो जो सुलभ भ्रांति है और जो बोध है, जो ज्ञान है, वो उससे भी ज्यादा सुलभ है, लेकिन वह शुरुआत में मजेदार नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि एक छोटी सी बात यदि समझ में आ जाए कि परमात्मिक तत्व हम जो संपूर्ण जगह है, हम और वो दोनों एक ही हैं, अलग हैं नहीं। और जब आप किसी ध्यान या गहरी ध्यान में जाने का कोशिश करते हैं तो अंत में वही होता है, उसी परमात्मा में आप मिल जाते हैं। तो योग हो गया, यानी आपका भौतिक शरीर शरीर किसी से नहीं मिल सकता, आपका मन भी नहीं मिल सकता। उस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो मिल सकता है। और वो यदि आप परमात्मा के बोध से मिल गए तो उसको योग बोला, न कि ये सामान्य रूप से जो हम व्यायाम करते हैं उसे संपन्न योग मान लें। तो ये दोनों चीजें, दोनों तथ्य जो है वो आपकी नजर में रहना चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वह है कि सामान्य योग के लाभ क्या है। मैंने पहले भी चर्चा किया कि सामान्य योग के सबसे पहला लाभ ये हो सकता है कि आपकी भौतिक शरीर तंदुरुस्त रह सकती है, आप बीमारी से बचे रह सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, पहला बात। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो संभावना इस बात की जाती है कि आप खुश भी रह लें, लेकिन बहुत कम। ये पूरी संभावना जब कंप्लीट तब हो जाएगी जब आप अध्यात्म योग को भी बोध में ला सकेंगे। और अगर ये दोनों योग आपके बोध में रहेगा तब आपके नाराज होने का प्रश्न नहीं उठता। मुझे नहीं पता कि पूरी दुनिया में सब चीज के मशीन बने हुए हैं, लेकिन इसकी मशीन बनी हुई है कि नहीं कि आप कितना आनंदित रह पाते हैं, आप कितना गदगद रह पाते हैं। तो इसकी कोई मशीन नहीं बनी और इसकी बड़ी कमी होती जा रही है। लोग गदगदी लोगों की जो अ, खुशी तो छोटा शब्द होगा, जो अंतर मन की आनंद का एक लहर है जिसमें सराबोर होना चाहिए, उसकी कमी हो रही है। और ये कमी को जब ये दोनों चीज, जब आपका भौतिक शरीर भी ठीक हो और वो परमात्मा के प्रति आपका बोध और अनुभव भी बढ़िया हो, तो मस्त हो गया, मजेदार हो गया। तो इसको योग, तो योग पर कुछ बोलने का हमको मन कर रहा था। और ये हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं खूब सारा पढ़ लिख लिया और आपके सामने मैं भाषण देने के लिए बैठ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद ये बात से आप भी सहमत होंगे यदि आपका रुख कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अध्यात्म की तरफ है।
आध्यात्मिक योग के क्या लाभ हैं? ऐसे तो लाभ और हानि जहाँ है, वहाँ अध्यात्म हो ही नहीं सकता। ये लाभ से भी ऊपर परे है और हानि से भी परे है। यही तो मज़ेदार है। जब ये लाभ-हानि दोनों की कोई वैल्यू आपके जीवन में नहीं रह जाता, तब आप आध्यात्मिक रास्ते पे अपना रास्ता शुरू करते हैं। मैंने देखा है कि कितने सारे लोग इस बात के लिए इतना परेशान रहते हैं कि मेरी क्या-क्या उपाय नहीं करते, कुछ धार्मिक उपाय करते हैं, कुछ और तरह के उपाय करते हैं, मेरा जीवन खुश हो और हम गदगद रह सकें। हम आनंदित रह सकें। लेकिन वो ये काम करने के लिए को कभी तैयार होते कि थोड़ा-सा बैठ कर के और वो इस अंतर्मन के बातों को बोध कर सकें। और यदि ये कर सकें, तो सारे दुःख विषाद वहीं विदा हो जाते। तो ये योग दिवस बीता इसलिए हमने योग पर एक परिचर्चा, अपने मन की बात, अपनी अंतर्भावना की आवाज़ आपको सुनाने की कोशिश की। आशा है मैं तो कहूँगा अच्छा ही लगा होगा। अगर नहीं भी लगा होगा तो भी टिप्पणी करेंगे। एक छोटा-सा प्रयास है इस चैनल पे आपसे गपशप करने का। तो आज यही धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।